नमस्कार मित्रों। संत महात्मा अपने प्रवचन देते हैं। धार्मिक जो बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं उनमें प्रवचन देते हैं कि भगवान अपने दिल के अंदर है और भगवान को कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। भगवान को सच्चे दिल से याद करने से भगवान खुद अपनी सहायता करता है। परंतु ये बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण क्यों होता है, इसका कारण क्या है? और बड़े बड़े संत महात्मा जो संत प्रवचन देते हैं वो खुद मंदिरों के दर्शन करने जाते हैं। ऐसा क्यों? जो संत महात्मा प्रवचन देते हैं, धर्म सभाएं करते हैं और उन धर्म सभाओं में बोलते हैं कि मंदिरों में कुछ नहीं रखा है, माता पिता की सेवा करो और माता पिता की सेवा करने से ही ईश्वर प्राप्त होता है और ईश्वर की मनोकामना ईश्वर पूर्ण करता है। और वो संत बड़े बड़े मंदिर में दर्शन करने जाते हैं और लोग मंदिरों की कतारों में खड़े होकर दर्शन करते हैं और लोग पैदल जाते हैं। लोग अपने आस्था के मंदिर, अपने देवी देवताओं के मंदिर पैदल लोग दर्शन करने जाते हैं। और कई लोग अपनी मनोकामना हेतु पहले लोग फेरियां बोलते हैं कि हे भगवान, मेरी ये मनोकामना पूर्ण करना, मैं आपके दरबार आऊँगा। और एक तरफ संत महात्मा प्रवचन देते हैं कि मंदिरों में कुछ नहीं रखा है, माता पिता की सेवा करो और ईश्वर को दिल से याद करो, दिल से दुआ करो, आपको ईश्वर प्राप्त हो गए, आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो अलग अलग प्रवचन, अलग अलग संतों का अलग अलग प्रवचन देते हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या है कि लोग मंदिर, और कई कई ऐसे देवता है वो खुद कह चुके हैं कि हमारे कोई मंदिर नहीं बनाना, फिर भी लोग मंदिर बनाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। जैसे लोक देवता रामदेव जी खुद ने बोला कि मेरा इस संसार में कोई मंदिर मत बनाना और मेरे को सच्चे दिल से याद करना, मैं आपकी मनोकामना पूरी करूंगा। परंतु लोगों ने मंदिर बनाया और लोग उनकी पैदल, सबसे ज़्यादा पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज़्यादा पैदल यात्री बाबा रामदेव के जाते हैं और वहीं संत महात्मा प्रवचन देते हैं कि मंदिरों में कुछ नहीं रखा है, आप भगवान को सच्चे दिल से याद करो। मित्रों, इसके पीछे बड़ा रीजन तो ये है कि हकीकत में मंदिर में भगवान नहीं होते। जो लोग अपनी आस्था लेकर मंदिर जाते हैं और जो पैदल चलकर वो मंदिर जाते हैं, वो तपस्या करते हैं, उन तपस्या का फल ईश्वर देता है। ईश्वर सोचता है, भगवान सोचता है, जो देवी देवताओं के मंदिर अपन आस्था रख के पैदल जाते हैं तो वो भगवान सोचता है कि मेरा भक्त इतनी दूर से पैदल यात्रा करके तपस्या कर रहा है, तो क्यों नहीं उसका भला किया जाए। भगवान उस मंदिर में नहीं है, भगवान उस तपस्या का फल अपन को मिलता है। जो अपन तपस्या कर रहे हैं, मंदिर जाने में जो कष्ट उठा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, लोग लेट के जा रहे हैं, कई तरीके के लोग कष्ट भुगत कर जो मंदिर जाकर अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए जो आस्था के लेकर जाते हैं, उन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। हकीकत स्थिति है। परंतु मंदिरों में भगवान नहीं होते, ये सच है। महापुरुषों ने, महात्मा संत महात्माओं ने कहा है कि मंदिरों में भगवान नहीं होते हैं, कि पत्थर पूजने से कुछ नहीं, मैं पहाड़ पूजूं। पत्थर पूजो या पहाड़ पूजो, जहां अपनी आस्था हो, चाहे पहाड़ पर आस्था टिक गई हो, तो वो भी भगवान है अपन लिए। जैसे कैलाश पर्वत है, उन पूरे पर्वत को भगवान मान रखा है अपन को, तो वो अपनी आस्था है। चाहे पत्थर हो, चाहे पहाड़ हो, जहाँ अपन आस्था रखते हैं तो भगवान, अपन उस पर विश्वास करते हैं तो भगवान सोचता है कि ये भोला इंसान मेरे पर विश्वास कर लिया, क्यों नहीं इसका भला किया जाए। जो इंसान है, मनुष्य है, जिस पर विश्वास करते हैं और अपनी जो तपस्या करते हैं, उन तपस्या का फल भगवान जरूर देता है। परंतु हकीकत स्थिति में मंदिरों में भगवान नहीं होते हैं, भगवान इंसान के दिल में होते हैं। और भगवान सच्चे दिल से याद किया जाता है तो भगवान घर बैठे ही मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। परंतु जो तपस्या करते हैं अपन, जो मंदिर जाना, पैदल जाना, कष्ट भुगत कर जाना, उन तपस्या का फल मिलता है। हकीकत वो मंदिर एक आस्था का केंद्र बन जाता है लोगों के दिलों में, और लोग वहां जाने से अपनी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो लोग उस मंदिर को भगवान का स्थान मानने लग जाते हैं। क्योंकि लोगों की वहां जाने से अपनी मनोकामना पूर्ण होती है तो लोग अपने आस्था का केंद्र वहां जरूर मानते हैं। इसलिए लोग पैदल मंदिर जाते हैं,
मस्जिद जाते हैं, क्योंकि वहाँ जाने से उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। हकीकत में लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है, इसलिए लोग वहाँ आस्था का केंद्र मान के उन देवी देवताओं को पूजते हैं।